गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। आज आप लोग 15D एक्सरसाइज पढ़ेंगे। 15D में है क्या? 15D में CP, SP ये सभी चीजें। तो हमें क्या करना है? तो पहले हम इनके फार्मूलों को लिखें, फार्मूलों को याद करें। कैसे? देखो, CP एक फुल लाइन है, शॉर्ट में इसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इसका नाम होता है हिंदी में क्रय मूल्य। यानी कि क्रय मूल्य जब होता है तो इसको हम कहते हैं खरीदना। कोई चीज हम खरीद कर लाते हैं तो वो खरीदना। तो देखो, CP का याद रखना है कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य। SP को हम क्या कहते हैं? सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य, किसी चीज को बेचना। अब हमारे पास आता है P फॉर प्रॉफिट। इसका दूसरा नाम एक और है गेन। हम ब्रैकेट में लिख दे रहे गेन। इसको भी हम प्रॉफिट के ही नाम से जानते हैं। प्रॉफिट गेन, इसका मतलब होता है लाभ। लाभ मीन्स हमको फायदा हो गया। और L फॉर होता है लॉस। लॉस मीन्स हानि। हानि मीन्स हमको नुकसान हो गया। जब हम व्यापार करते हैं या हम कोई चीज खरीदने जाते हैं, बेचने जाते हैं, तो वह व्यापार बोला जाता है। तो वह ये चीज इसमें आती है। एक और चीज आती है MP। MP मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मीन्स खुदरा मूल्य। हर किताब, हर कॉपी सब में लिखा होता है MP। यहां लिखा है किताब में, आप देख सकते हैं। तो इसको MP कहते हैं, मार्क्ड प्राइस। हर वस्तु पर होता है। इसके ऊपर एक और आता है D, डिस्काउंट। तो आप MP और डिस्काउंट तो नहीं है आपके में, वो अगली क्लासेस में आएगा, लेकिन आप इनको याद करें। और एक बात मैं बता दूं, अगर आप फार्मूले आज याद करके रखते हैं तो कल आने वाले समय में 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, 9th, 10th जब ये सब सवाल आएंगे वो आपको फार्मूले ये ही बनेंगे। तो ये याद रहेंगे, आप फटाफट लिख सकते हैं। तो इन पर हम सवाल भी कर सकते हैं। तो अब फार्मूले में हम देखते हैं, पहला हम CP और SP इनसे देखते हैं। तो देखो, जब हमारी SP यानी सेलिंग प्राइस बड़ी है CP से, कॉस्ट प्राइस, SP बड़ी है CP से, तो हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फार्मूला लगा सकते हैं हम, SP माइनस CP। तो ये फार्मूला आपका तैयार हो गया। कैसे? जैसे हम कोई एक पेन बेच रहे हैं 5 रुपए का, और हम खरीद के लाए थे 3 रुपए का, तो 5 ज्यादा है, SP ज्यादा है, 3 रुपए हमारी कम है। तो हमें कितना का फायदा हुआ? तो 5 रुपए हमें मिले, और खर्च हमने कितने किए थे? 3 रुपए। 2 रुपए फिर भी मिल गए, तो हम प्रॉफिट हो गया। तो उसके फार्मूला लगा दिया SP माइनस CP। अब मान लीजिए CP अगर SP से बड़ी है, CP जब SP से बड़ी है तो हमको नुकसान हो जाता है। तो नुकसान का फार्मूला लगा देंगे, लॉस का CP माइनस SP। ये एक और फार्मूला हो गया। अब हमने प्रॉफिट और लॉस का तो फार्मूला निकाल लिया। अब हम निकालेंगे SP। कैसे? देखो, और फार्मूले में SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट, SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस। ये आ गया CP का फार्मूला। अब हमारे अगले फार्मूले पे गए CP, तो SP माइनस प्रॉफिट
SP प्लस लॉस, एक और ये फार्मूला आ गया। अब हमारे और भी है, अब प्रॉफिट परसेंट भी है। अब जैसे प्रॉफिट परसेंट, अब परसेंट निकालना है तो टोटल प्रॉफिट अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हमारा प्रॉफिट परसेंट आ गया। लॉस परसेंट निकालना है तो टोटल लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई बाई 100, एक और आ गया। तो इस तरह से हमारे ये फार्मूले बने। लेकिन इसमें एक और फार्मूला है, ये भी हम आपको बताएं, शायद आपके में ना लगे लेकिन 6, 7, 8 में तो जरूर लगता है। जब प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दी जाती है और SP और CP पूछी जाती है, तो दो तरीके हैं, पहले उसका प्रॉफिट निकालें, परसेंट निकालें, तब करें। नहीं तो एक सिंपल फार्मूले से आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। वो है क्या, देखो SP निकालनी है तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, ये निकल आता है इससे। फिर SP निकालनी है, लॉस हो रहा है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू CP, तो ये एक फार्मूला। ये आपको 6, 7, 8 आगे क्लासेस में जाएंगे तो इन्हीं का सहायता लेनी पड़ेगी। ऐसे CP के लिए भी होता है, तो CP 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू SP, CP इज इक्वल टू 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू SP। ये अब आपके फार्मूले खत्म हुए। तो इन फार्मूलों को आप क्रमबद्ध ऐसे ही इसको लिख लें, फिर ये फार्मूले लिख लें, तो फिर इनको याद कर लें। जब याद हो जाएंगे तो सवाल आपके आप अपने आप चलने लगेंगे। जैसे कि पहला वाला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं आपके में, तो क्या है ये भी देखते हैं। उसने दिया है कि फाइंड द प्रॉफिट और लॉस इन ईच ऑफ फॉलोइंग केस, यानी कि आप बताइए प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, तो हमें इनके फार्मूले याद रखने पड़ेंगे दोनों में। जैसे कि CP हमारे पास 175 रुपए है, SP 275 रुपए है, तो अब आप देख रहे हो SP बढ़ी है, CP कम है, तो SP माइनस CP, तो हमको क्या हो गया, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हो गया। तो हम इन प्रॉफिट के बारे में लिखेंगे, तो ये हम कल कराएंगे, लेकिन आज आप इनको लिखकर याद जरूर कर लें, तभी ये सवाल समझ में आएंगे, अन्यथा नहीं आएंगे। ये आप ध्यान कर लें।